अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाज़िर हूँ। लेकिन इसमें जो चीज़ें आपको करनी हैं वो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज़ और डी मॉर्गन लॉज़। तो पहले हम एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, या फिर आप उसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आप ये देखें कि इसकी टू टाइप्स होती हैं। वन टाइप, अगर आपको उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आप सॉल्व करें, तो इसका मतलब है आपको दोनों लॉज जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। या फिर वो अकेला अगर करवाएंगे तो वो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो तो उसका मतलब इस तरीके से होता है, यानी यूनियन बाहर है और इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है। और इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि डिवाइड कर दें 2, 3, 4 हिस्सों में। तो अब इसके दो ही हिस्से बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दो हिस्सों में, दो पार्ट्स इसके बना दिए। दो पार्ट्स ये देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ए को हम पहले बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर ए का यूनियन सी के साथ लेंगे, और जो आंसर दोनों के आएंगे उनका इंटरसेक्शन आपस में ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सॉल्व हो जाएगा। दोनों साइड्स का आंसर बैलेंस होना चाहिए। इसी तरीके से इसकी दूसरी टाइप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये भी उसी से मिलती जुलती है, लेकिन अब इंटरसेक्शन बाहर आ गया है और यूनियन अंदर है। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, और फिर इन दोनों का यूनियन जब हम फाइंड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। ये चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखें दरमियान में इक्वल टू का निशान है। एक साइड को मैंने इधर सॉल्व कर दिया है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर सॉल्व किया। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं, ए के 1, 2, 3, बी के 3, 4, ये पहले ही जैसे मैं लेती रही हूँ पिछली एग्जाम्पल्स में, वही बिल्कुल इसमें भी शामिल है। सी अलबत्ता सेट जो है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यानी सी इज़ इक्वल टू 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए इसको मैं एक साइड को पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यानी अब हमें बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसको हमने पहले सॉल्व करना है। बी इंटरसेक्शन सी, ये देखिए बी के मेंबर्स ये हैं 3, 4 और सी के एलिमेंट्स हैं 2, 3। अब इन दोनों को जब हम इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो इसमें सिर्फ 3 जो है वो कॉमन है, तो हमने ये ले लिया 3। अब इस 3 ये सेट आता है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन अगर हम ए सेट के साथ लें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसलिए 3 अब सिर्फ हम एक दफ़ा लिखेंगे, यानी 1, 2, 3 जो है ये हमारा आंसर आ गया, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है 1, 2, 3। लेकिन दूसरी साइड पर आप देखें कि एक ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, इसका मतलब है ए को बी के साथ आपने कंबाइन करना है और यूनियन फाइंड करना है। और इसी तरीके से दूसरा सेट है, वो दूसरा जो ब्रैकेट है वो है ए यूनियन सी के साथ, यानी ए सेट को सी के सेट के साथ आपने उसका यूनियन फाइंड करना है। फिर जब दोनों का यूनियन फाइंड कर चुकेंगे तो फिर आपने दोनों सेट्स जो फाइंड कर चुके हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, उनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन इस शेप में, यानी अब 1, 2, 3, 3, 4 इनका जब आप यूनियन लेते हैं तो 1, 2, 3, 4 बनता है। जब 1, 2, 3 और 2, 3 का यूनियन लेते हैं तो 1, 2, 3 बनता है। और जब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो 1, 2, 3 बनता है। अब आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3 इधर भी है, 1, 2, 3 इधर भी है, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में जी बिल्कुल इक्वल हैं। तो यूँ हमने एक इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व कर ली। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो आपको पता है, मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन को बाहर और यूनियन को अंदर कर लेते हैं। अब इसमें भी आप वही सेट्स मैंने वही लिए हैं। अब आप देखिए बी यूनियन सी जब हम फाइंड करते हैं, बी यूनियन सी को मैंने बड़े ब्रैकेट के अंदर डाला है ताकि आपको पता चल जाए कि इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो 3 4 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, इनका यूनियन आपने करना है तो 2 3 4 2 3 4। अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, क्योंकि ए जो है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने इसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब हमने जब इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया तो आपने देखा 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 और 3 आपस में कॉमन है इस दोनों सेट्स में, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 2 और 3। यूँ हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर ली। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अब इसमें भी आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड किया है, ये अलहदा कर दिया है, और ए इंटरसेक्शन सी को अलहदा कर दिया और दरमियान में यूनियन है। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो देखिए 1 2 3 और 4। जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ये अब आ गया, आपने देखा सिर्फ 3 कॉमन है। और इस तरफ अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें 1 2 3 और 2 3 का, तो आप देख रहे हैं 2 3 इधर भी है, 2 3 इधर भी है, तो ये दोनों 2 3 कॉमन है। अब जब आप 3 और 2 3 का यूनियन फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि 3 दोनों में है, इसलिए वो कॉमन है, इसलिए उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, और ये हो गया 2 3। तो दोनों आपने देखा राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। तो यूँ आपने दोनों आपने सीख लिए उसकी टाइप्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की। अब हम करते हैं डी मॉर्गन लॉ। बेटा ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डी मॉर्गन लॉ, और अक्सर व बेशतर पेपर्स में ये आ जाता है, इसलिए आपको बड़े गौर से सुनना भी है और देखना भी है। अब इसमें क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट के मुतालिक ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब है यहाँ पर आपने देखा डी मॉर्गन लॉज। जब लॉज कहा जाता है तो इसका मतलब है कि एक लॉ तो होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी 2 टाइप्स हैं, लॉज 2 किस्म के हैं। अब ये भी होता बहुत आसान है, लेकिन याद रखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आएगा, अदरवाइज़ बाकी और कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। यानी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट यू के साथ लेंगे, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए जो ए में हैं, ए में नहीं है और यू में मौजूद हैं, वो तमाम एलिमेंट्स इसमें लेंगे, और जो यू में है लेकिन बी में नहीं है वो आपने सारे इसमें लेने। फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आप बिल्कुल सेम इसका आंसर आएगा। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये हमने ये ले लिया है यहाँ पर, ये देखिए जी, ये है सेट, एक यू सेट है 1 से लेकर 10 तक मैंने इसके एलिमेंट्स लिए हैं। ए सेट है उसमें है 2 4 6 8 और 10 है, जबकि बी सेट है 1 3 5 7 9 है। अब इसमें अगर आप करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो आपको मालूम है कि यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन बी को माइनस करना पड़ेगा। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है माइनस करना, लेकिन यू में से माइनस करना, निकाल देना। अब ए यूनियन बी, इसका मतलब ये है कि ए यू सेट ये है, फिर ए यूनियन बी, ए सेट ये है, बी सेट ये है। पहले हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड किया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखें पूरा सेट ये बन गया। अब अगर हम 1 2 3, ये भी पूरा 10 तक है और ये भी पूरा 10 तक है, अगर हम इसमें से इसको डिडक्ट करें, माइनस करें, तो आपको पता है कुछ भी नहीं बचता, यानी ख़त्म हो गया एम्प्टी सेट।
तो ये राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड हमने इस तरीके से ही सॉल्व करनी है। ये आता है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड भी इसी तरीके से सॉल्व होगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट यानी u में से a को निकालना है, फिर दूसरा जो हमने हिस्सा लिया है वो है u माइनस बी। ठीक है, अब u में से b को निकालना है। पहले हमने हमने u में से a को निकाला है, तो हमारे पास आप देख रहे हैं ये इवन नंबर्स थे। अब सिर्फ क्या रह गए जी, ऑड नंबर्स रह गए। अब यहाँ पर b का कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारे ऑड नंबर्स जो थे उनको अगर हम इसमें से 1 2 3 पूरे 10 में से निकाल दें तो फिर सिर्फ इवन नंबर्स रह जाते हैं। अगर हम ऑड नंबर और इवन नंबर्स का आपस में इंटरसेक्शन लें तो अब जाहिर है कोई कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दोनों सेट्स अब क्या हो गया, दोनों साइड्स आपस में बैलेंस हैं यानी इक्वल हैं। तो यूँ आपने ये एक जो है ला आपने इसका सीखा है जी। अब हम दूसरा ला करने लगे हैं यानी a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें वही सेट है, u भी मैंने वही रखा है, a को भी वही रखा है, b को भी वही रखा है। अब इसमें u सेट में से किसको माइनस करना है आपने, a इंटरसेक्शन b को। a इंटरसेक्शन b पहले फाइंड करेंगे और फिर u में से उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर है a कॉम्प्लीमेंट आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी a कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पर आपने a में से u में से a को पहले माइनस किया, फिर b कॉम्प्लीमेंट यानी u में से आपने b को माइनस किया, फिर जो भी आंसर आता है उन दोनों के आंसर्स को आपस में यूनियन इसका फाइंड कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ, यानी ये है u सेट, इसमें से माइनस करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये है, देखिए आप खुद देख लीजिए कि ये इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं, इनका इंटरसेक्शन मैंने पहले भी बताया है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। अब जब हम 1 2 3 अप टू 10 जो है उसमें से जब हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते या नहीं करते तो ज़ाहिर है वही चीज़ बाकी बच जाती है, यानी 1 से लेकर 10 तक। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। लेफ़्ट हैंड साइड हमने फाइंड की है कि 1 से लेकर 10 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सेट में आते हैं। फिर हम राइट हैंड साइड करते हैं तो उसमें हमने u में से a को माइनस किया है, तो वो आपने देखा कि ये कौन से एलिमेंट्स आ गए जी, ऑड नंबर्स आ गए। अब हम जब u में से b सेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर्स आ जाते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं यानी यूनियन फाइंड करते हैं, कंबाइन का मतलब ही ये है और मर्ज करने का मतलब ये है एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने गलत शायद कर दिया, हाँ जी ये 10 है, यहाँ पर 10 आ गया जी। तो ये हमारे 1 से लेके 10 तक आ गए। ठीक है, इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बैलेंस हो गए। तो जनाब ये आपने आज सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इसके अलावा आपने डी मॉर्गन लॉ। तो आज जो एक्सरसाइज है वो है 1.3 में आपको प्रूफ करना है। ये देखिए ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। एक ये वाली मैंने आपसे कहा था कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इस तरह से। इसका एक क्वेश्चन मैंने ये आपके सामने किया हुआ है, आप गौर से देख लीजिएगा, खुद इसको चेक करेंगे और मैंने इसको एक्सप्लेन पीछे किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये आपके पास प्रूव कर दिया गया है। उसके बाद ये है, देखिए ये एक और इसका बी पार्ट है, ये वाला, ये भी मैंने आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड उधर कर दी है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक, ये भी प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपने ख़ुद करना है।
ठीक है, ये मैंने पार्ट नंबर 3 किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है ये वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, आपको पता है इंटरसेक्शन बाहर, यूनियन अंदर। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया है आपके लिए। जी, ये x है एम्प्टी सेट, y 0 है और z जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर आगे सो ऑन सो फॉर, ख़त्म नहीं होते कभी भी। तो ये है, अब इसका मैंने ये आप लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये मैंने लिखा है। अब इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको गौर से देख लीजिए। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दरमियान में इक्वल टू का मतलब ये है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और हमने दोनों को सॉल्व किया, तो ये पूरा सॉल्व हो गया है। इसको यहाँ से आप चेक कर लीजिए, कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है। अब आखिर में उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ, ये क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको फिर आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। ये यू सेट है, देखिए इसको इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। अब लिखने के बाद इसको सॉल्यूशन भी किया है, आप यहाँ से इसको चेक कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये सब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। फिर इसका दूसरा पार्ट भी हमें करना था, ये हमने दूसरा पार्ट किया है, ठीक है। इसका लेफ़्ट हैंड साइड इस साइड पर है और राइट हैंड साइड ये आपके सामने सॉल्व हुआ है, ठीक है, सही। अब यहाँ पर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 आपने ख़ुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने ख़ुद करना है। इसी के साथ आप शामिल करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ, और उसके ऊपर सिर्फ एक्सरसाइज 1 लिखेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे, और यूँ हमारा आज का काम ख़त्म हो गया है। काम करके और मुझे ज़रूर सेंड करेंगे, इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको रिटर्न करूँगी, और अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करें।